देखो ये जो है ए लैमेंट पार्ट जो है पाँचवा, ये पीबी शैली का। पीबी शैली वास्तव में अक्सर जो है एलिजी ही लिखा कर, एलिजी माने शोक गीत लिखा करता। वो अपने जीवन के बारे में बड़ा दुखी रहता था क्योंकि उसका स्वास्थ्य जो है सही नहीं था, और जो है वह धीरे धीरे अपनी स्वास्थ्य खो देने के कारण वृद्धावस्था जैसा महसूस करता है। और इसी के ऊपर उसने लिखा है कि जो है मेरे युवावस्था या जो है मेरे अंदर की जो शक्ति थी वह क्षीण होती चली जा रही है। और एक समय था कि मैं जो है प्रसन्नता का अनुभव करता था, लेकिन अब समय बीतने के साथ साथ जो है मैं प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ता चला जा रहा है। और वे जो है आनंद देने वाले चाहे प्राकृतिक चीज़ें जो भी हो, वे मेरे सामने जो है बिल्कुल तुच्छ दिखाई पड़ती हैं। मुझे जो है कोई आनंद इस दुनिया में नहीं रह गया, इसलिए वह बड़ा दुखी होता है। और इस कविता के लिखने के बाद वो कुछ दिनों के बाद उसकी देहांत भी हो जाती है, इसलिए इसकी बड़ी शोक भरी कविता है। देखो, ओवर ऑल आई फॉर टाइम माने हे संसार, हे जीवन, हे समय, एंड हुज लास्ट इट्स ए क्लाइम माने अपने जो है वृद्धावस्था या जो है दुर्बल अवस्था की किस अंतिम सीढ़ी पर मैं चढ़ गया हूँ, अर्थात किस अंतिम अवस्था में पहुँच गया। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर माने कांपते हुए मेरे मुख से आवाज़ निकलती है कि मैं एक समय था कि किस अवस्था में खड़ा था या किस अवस्था में स्थित था। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, वो अपने बारे में सोचता है कि वह युवावस्था का समय अब क्या कभी लौट कर आएगा या कब लौट कर आएगा। वह फिर महसूस करता है कि नो मोर ओ नेवर मोर, चूँकि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ चुका है, इसलिए वह जो है युवावस्था या वह जो है ताकत या वह शक्ति मेरे पास नो मोर नहीं आएगी, नेवर मोर कभी नहीं लौट कर आएगी। आगे देखिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट माने दिन रात लगातार मेरे अंदर का जो आनंद था वह बिल्कुल जो है भागता हुआ दिखाई पड़ा, अर्थात जो है जैसे उसको पंख लग गया और वह भागकर बहुत दूर चला गया। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर आवर मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट। वो कह रहा एक समय था कि जब बसंत ऋतु, समर माने ग्रीष्म ऋतु, एंड विंटर और जाड़े का समय, यद्यपि फेंट हार्ट विथ ग्रीफ मेरे हृदय या मेरे दुबला हृदय या मेरा दुखी हृदय जो था वह दुख के साथ बिल्कुल भरे ही पड़ा रहता था, बट विथ डिलाइट, लेकिन इन जो है मौसमों के आने के कारण वे आनंद का अनुभव जरूर करा देते थे, लेकिन वे आनंद नो मोर नेवर मोर माने मेरे पास कभी लौट कर नहीं आएगा कभी। अर्थात वो अपने जीवन के बारे में बहुत दुखी होता है कि मेरा स्वास्थ्य खो जाने के कारण जो आनंद मुझे युवावस्था या जो है शक्ति प्राप्त करने पर मिलता था वो आनंद फिर कभी नहीं मिल पाएगा। और जो है महसूस करता है कि कोई भी प्राकृतिक चीज़ें जो है मुझे कभी आनंदित नहीं कर सकती, जो मेरे दुखी हृदय के बावजूद भी मुझे आनंद दिलाती थी वह शायद कभी नहीं आ पाएंगी। वह बड़ा दुखी होता है और जो है संसार के बारे में सोचता है या समय के बारे में या अपने जीवन के बारे में सोचता है कि ये बीते हुए समय जो मुझे आनंद से भरे हुए समय थे शायद फिर कभी लौटकर नहीं आएंगे। देखो अंग्रेजी में इसका देखो, द पोएट इज़ वेरी सैड ड्यू टू passing of time, that he is thinking that there was a time he has the power and strength and felt always happy, but the time have passed, his body has weak and frail and he cannot think about his enjoyment. He is very sad because the time when he feels always pleasure have already lost from him. The poet laments his loss of his capacity of being happy. This poem is about lost youth, and the poet is something that everything has the change for the relate to at the some stage in life. In this poem, the poet sorrows at the loss of self-confidence and optimism. The poet is expressed by the intensely personal emotion of sadness. He feels that there was a time when he was happy due to with the nature, but he cannot feel happy, or he will not feel happy because he is so weak and frail that his chance of happiness have already lost. At last, the poet feels that and laments the loss of his capacity of being happy.